आज हम एक एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। एक क्वेश्चन है, देखते हैं उसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर क्या आता है। आप देख लें, यहाँ पर मेरे पास एक क्वेश्चन गिवन है। सबसे पहले आपने होल पावर और अंदर वाले रकम के साथ जो भी पावर गिवन हो, हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। याद रखें कि जिन रकम के साथ, जिन वैल्यूज़ डिजिट के साथ कोई भी साइन नहीं होता, उसका मतलब उनके साथ प्लस का साइन होता है। जब हम एक माइनस और एक प्लस वाले साइन को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर जो भी आएगा उसके साथ हम माइनस लॉज में लिखते हैं। अब 6 3 हमारे पास 18 बनते हैं। 3 की पावर माइनस 18 हुए हमारे पास, और मल्टीप्लाई बाय 4 2 8 हुए, 9 की पावर माइनस 8। उसके बाद हमारे पास फर्दर देखते हैं कि क्या सोल्यूशन है, हम इसको हल कर सकते हैं या नहीं। आपने करना क्या है, ये सेम इस तरह लिखना है। 3 की पावर माइनस 18 मल्टीप्लाई बाय, ये जो 9 है हम इसका स्क्वायर इस तरह लिख सकते हैं, 3 2 9। उसके बाद हम ये 8 को लिखते हैं। इनके करने का हमारे पास फ़ायदा ये होता है कि अगर हमारे पास ये कोफिशिएंट, इनको बेस कहते हैं, अगर इनका ये ऊपर वाले वैल्यूज़ को पावर कहते हैं, नीचे वाले वैल्यूज़ को बेस कहते हैं। अगर हमारे पास बेस सेम हो तो हम उनको एक दफ़ा लिखते हैं। अब देख लो, यहाँ पर भी हमारे पास बेस 3 आया है और यहाँ पर भी बेस 3 आया है। इसका मतलब हम 3 को एक दफ़ा लिख सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं फर्दर इस थोड़ा सा अप्लाई कर लूँ, इनको मल्टीप्लाई करूँ, 8 2 हमारे पास 16 होते हैं, यानी 3 की पावर माइनस 18 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 8 2 माइनस 16 बने हैं। अब हमारे पास जब बेस सेम होते हैं तो हम बेस को सिर्फ एक दफ़ा लिखते हैं। ये यहाँ पर मैं आप लोगों की आसानी के लिए लिख दूँ, ये आप देख सकते हैं। अब हमने करना क्या है कि बेस को हम एक दफ़ा लिख लेंगे और जो हमारे पास पावर होंगे हमने उनको क्या करना होता है, प्लस करना। ये इसको मैंने एक दफ़ा लिख लिया, ये 18 बन गए, मैंने इनको प्लस करना है। ये माइनस 6 फर्दर 3 की पावर माइनस 18 प्लस एक माइनस और एक प्लस, ये जब मल्टीप्लाई होते हैं तो ये क्या होते हैं, माइनस होते हैं। तो ये मैंने इधर 16 माइनस का लिख लिया। मेरे पास जो आंसर आया 3 की पावर माइनस 34। अच्छा, इसके अलावा ये जिन भी वैल्यूज़ का डिजिट का पावर जो है वो माइनस में होगा, आप उनको प्लस का साइन कर सकते हैं। करना क्या होता है, आपने ये जो हमारा 3 है इसको 1/3 करना है। अगर आप इसको 1/3 करेंगे तो इसका जो पावर है ये नीचे आकर प्लस होगा। ये 1 की पावर 1/3 की पावर 34। अब मेरे पास दो आंसर पॉसिबिलिटी हैं, ये भी आ सकता है और मेरे पास ये भी आ सकता है। अब ऑप्शन में चेक कर सकते हैं कौन सा ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। ए तो मौजूद नहीं है, ए को हम एलिमिनेट करेंगे। देखें, बी का ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। और उसके बाद सी को देखते हैं, जी बिल्कुल सी भी हमारे पास मौजूद है। इसका मतलब इसका आंसर जो भी होगा ये बोथ ए बी सी में से होगा।